आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करें। हालेलुया। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, सभी भाई बहन अपने अपने कैमरे चालू करेंगे। कोई भी नींद में ना रहे। ऐसा ना हो कि आप कैमरा ऑफ कर दें। देखिए, आपके लिए फायदा है। इसके लिए अगर आप कैमरा चालू कर रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर कैमरा ऑफ कर देंगे तो आपको नींद आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए अपने अपने कैमरे चालू करें और सामने आ जाएं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का मूल्य। हालेलुया। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का मूल्य। जी, सभी भाई बहन वॉइस को सुन पा रहे हैं? यस जी, ब्रदर। श्रीकांत भाई, रम्या सिस्टर, फूलमणि सिस्टर, चांदनी सिस्टर, फुलश्री सिस्टर, सभी भाई बहन अपने अपने कैमरे चालू करें। जी, चांदनी सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का मूल्य। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 111 का 10। किसी भाई बहन को अगर मिलता है तो पढ़ें। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। क्या है? बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या? जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या? जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या? उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। क्या? उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। जो यहोवा का भय मानते हैं। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। क्या? यहोवा का भय है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जो आपने उसका भय माना और उसने आपके अंदर अपनी बुद्धि को डाला। हालेलुया। हालेलुया। जितने उसकी, देखें, एक नहीं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। सच में उनकी बुद्धि अच्छी होती है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। भाइयों बहनों, सच में आज परमेश्वर क्या है, हम वचनों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। क्या जब हम सामने वाले को उतना फोकस कर रहे हैं, जितना टॉर्चर कर रहे हैं, जितना फॉलो कर रहे हैं, क्या वो ऐसा जीवन हमारा रियल में वैसा है या आज भी हमारा वैसा जीवन नहीं है?
अगर नहीं है तो परमेश्वर का भय माने क्या। देखिए, इस विषय को मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा जीवन जैसा था वैसा ही है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक वचन में उसकी आज्ञाएं क्या, जितने भी वचन है उसकी आज्ञाकारी वचन है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वचन क्या कहता है, अगर कोई पाप नहीं करना तो नहीं करना, अगर बुराई नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर पवित्र जीवन जीना है तो जीना है। ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, लेकिन अपवित्र नहीं। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। पूरे पवित्र शास्त्र को हम व्यवस्था से लेके और प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम अधर्म के काम करें और अधर्म की बातें करें, परंतु पवित्र बने जैसा हमारा यहोवा पिता परमेश्वर वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या होता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। क्या, यहां से और वहां तक, क्या स्तुति यहां से और वहां तक सदा बनी रहेगी। हालेलुया। लेकिन जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते, जो उसकी बुद्धि को नहीं मानते, उसका भय नहीं मानते, वो कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। वो उसका न्याय खुदा करेगा। भजन संहिता में ही रहेंगे, इसका 119 निकालेंगे, इसका 1 और 2 पढ़ेंगे। 119 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खारे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं। क्या, जो चाल के खड़े हैं, उनकी चाल कैसी चाल है उनकी। क्या जिस मार्ग पे परमेश्वर ने हमसे चलने के लिए कहा है, क्या उसी चाल को हम चल रहे हैं, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं या दाएं बाएं चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे लोग धन्य हैं, क्या जो चाल के खड़े हैं, एकदम खड़े। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा, क्या कुछ भी हो जाए वो चलूंगा तो चलूंगा। लेकिन आज हमने कह दिया कि हाँ परमेश्वर मैं तुझे समय दूंगा, तेरी आज्ञा का पालन करूंगा और तेरे मार्ग पर चलूंगा, लेकिन कल मॉर्निंग होते के साथ ही भूल गए, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या, यहोवा की व्यवस्था जो उसने हमारे जीवन में ठहराई, हम उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। वे लोग धन्य हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं। चाल, हमारे आज चाल चलन कैसे हैं, लेकिन जो चाल परमेश्वर ने हमें दिए चलने के लिए, क्या वही चाल एक खरी चाल है हमारी, जैसे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी, क्या ही धन्य है वे उसकी चुनौतियों, एक परमेश्वर हर एक माध्यम में, हर एक अध्याय में परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें चुनौती देता है। क्या जो परमेश्वर हमें चुनौतियां दे रहा है, क्या हम आज भी उन चुनौतियों को मान रहे हैं या कोई भी चुनौतियां नहीं है।
वे लोग धन्य होते हैं। कौन से? जो परमेश्वर की चुनौतियों को मानते हैं। जैसा लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से, क्या पूर्ण मन से, एक ऊपर के मन से नहीं, पूर्ण मन से, कि हाँ परमेश्वर तू मेरा है और मैं तेरा हूं, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। एक उस तरीके से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, जलजला के नहीं, एक जबरदस्ती नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी से जबरदस्ती नहीं कराना चाहता। अगर वो जबरदस्ती कराना चाहता तो कब का वो बादल एक साइड से अगर फाड़ देता तो कयामत आ जाती। लोग डरते, भय करते। ये आज से हजारों साल पहले पूरी पृथ्वी की, पूरे राज्य के राज घुटनों के बल आ जाते। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कराना चाहता। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण, क्या पूर्ण मन से, यानी सारे मन से उसके पास आते हैं। धन्य है वे लोग, जो लोग धन्य है, सच में वे स्वर्ग को देखेंगे, उस परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ भोजन खाएंगे। हालेलुया। नीति वचन में चलेंगे हम। नीति वचन 2:6 पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। अगर आप सोचे कि हाँ मेरे पड़ोसी मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा था, मेरे परिवार वाले मुझसे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो वो आपको बुद्धि दे रहे हैं, वो आपको भरमा रहे हैं। याद रखना, वो आपको सत्य से भरमा रहे हैं और आप भरमाने में आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बुद्धि मनुष्य नहीं परंतु वो खुदा ही देता है। जब हम उससे कहते हैं, उसके पास आते हैं, तो वो बुद्धि, अपनी बुद्धि वो हमें देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें, क्या ज्ञान और समझ, जिसको हमें समझनी चाहिए, जो हमें समझाता है, बताता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके मुंह से? यहोवा के मुंह से। लेकिन किसी मनुष्य के मुंह से नहीं, क्योंकि मनुष्य तो चिकनी चिपड़ी बातें करता है, परंतु परमेश्वर खराई की और सच्चाई की, मार्ग की बातें करता है, जीवन की बातें करता है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। जब हम देखें, अगर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, हम डिप्रेशन में, कंफ्यूज हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सच में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप को रिलैक्स करके, कुछ पल के लिए, ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए परमेश्वर से कि खुदा तू मुझे संभाल, मैं नहीं जानता खुदा मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आपको संभालेगा, वो आपको अपनी बुद्धि देगा, वो आपसे बातें करेगा, लेकिन उसके लायक आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। सच में परमेश्वर बातें करता है जब हम उसके मार्ग में खड़े होते हैं, अपने घुटनों के बल खड़े होते हैं, जब उससे दुआ करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को देखें, अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं उसकी व्यवस्था को पूरी करना चाहता हूं, तो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि यहोवा ही देता है।
अगर आप कह रहे हैं कि मैं चलना चाहता हूं, सबसे पहले ज्ञान बुद्धि मांगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बुद्धि ना होने के कारण आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर को छोड़ के भटक जाते हैं। एक ज्ञान बुद्धि ना होने के कारण, क्योंकि जब परमेश्वर ज्ञान बुद्धि, जब हम याकूब 1:5 की पत्री पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो यहोवा से मांगे। क्या? यदि किसी को बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांगे, वह उसे देगा और उसे दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, किसी की मनुष्य के मुंह से नहीं निकल सकती। आज अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हमें ज्ञान देता है, वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है, कहने वाले बहुत हैं। देखिए, भारत है ये क्षेत्र, भारत है, इसका नाम भारत है। यहाँ ज्ञान देने वाले बहुत हैं, पश्चात देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। जहां ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आप अन्य जाति में चले जाएं, वहां भी आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन साथ देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, परंतु साथ देने वालों की कमी थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो भी पूरी कर दी आगे। हालेलुया, हालेलुया। हम यशायाह में चलेंगे। यशायाह 48 का निकालेंगे, 48 का 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। क्या? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। क्या आप किसी भी जंजीरों में कह दें, या किसी टेंशनों में कह दें, या किसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं, वो आपको छुड़ाने वाला है, या शैतानी ताकतों से उलझे हुए हैं, या किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो आपको छुड़ाने वाला है। क्या आप बंदी गृह में हैं, क्या आप कितने भी बड़े कलेश में हैं, लेकिन वो आपको छुड़ाने वाला। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। क्या? इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा यहोवा हूं। क्या? मैं ही तेरा यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन यह समझने वाली बात है। परमेश्वर अपने लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन के लिए। देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूं आपके बीच में। अगर ग्रुप में अगर किसी के पास बच्चे हैं, या कोई भी माँ बाप है, अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहता, क्या उसका बच्चा कितना भी कठोर है, क्या कितना भी निकम्मा है, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहता। उसी तरीके से जब हम पाप करते हैं, या हम कोई गलती करते हैं, या हम बुराई करते हैं, हम उस परमेश्वर से क्या है? हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन वो फिर भी एक क्या करता है? वो समय देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज सुधरेगी, आज बदलेगी, आज बदलेगी, क्योंकि वो हमारे साथ बुरा नहीं करना चाहता, ना ही वो हमें कोई बीमारी देना चाहता है। वो हमेशा हमारे बारे में भला सोचता है कि मेरे बच्चे भले चंगे रहें, मेरे बच्चों को किसी भी वस्तु की कमी घटी ना हो। हालेलुया, क्योंकि वो हमें भेजने वाला है, जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा।
जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें ज्ञान बुद्धि दी, वो यहोवा परमेश्वर है। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन मनुष्य उसको भूलकर वो सब कुछ गलत करने लगता है। क्या? उसको भूलकर कि मेरा सृजनहार मुझे देख रहा है, उसको भूलकर वो अपनी ओर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस्राएल का पवित्र है, वह यह कहता है कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं। क्या? मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं, जो तेरे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। किसके लिए? तेरे लाभ के लिए, जिससे आपको लाभ होगा, इसीलिए वो शिक्षा देता है। अगर परमेश्वर हमारे लाभ के लिए शिक्षा दे रहा है तो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्यों नहीं आप ले पा रहे? परमेश्वर देना तो बहुत कुछ चाहता है, सच में इतना सब कुछ देना चाहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने उस इब्लिस को, जिसकी चर्चा हमने कल के विषय में की थी, उसको सब पृथ्वी के इतने सारे वैभव दे दिए, तो क्या परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा? वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए, देखें, मैं एग्जाम्पल में एक और बात रखना चाहता हूं। एक प्रेयर में किसी ने हवाई जहाज मांगा, परमेश्वर से हवाई जहाज मांगा कि पिता मैं एक पायलट हूं, मुझे हवाई जहाज चाहिए। ठीक है, देखें, उसकी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में कितना फर्क था। उसने हवाई जहाज मांग तो लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रोवाइड कर दिया। परमेश्वर ने उसे हवाई जहाज दे दिया, लेकिन उसने हवाई जहाज तो ले लिया, लेकिन उसने फिर बाद में क्या सोचा कि हवाई जहाज मैंने ले लिया, अब इसे खड़ा कहां करूंगा? सिरदर्दी मांग ली, सिरदर्दी खुदा ने दे दी, हवाई जहाज दे दिया, खड़ा कहां करेगा उसको? उसके लिए जगह होनी चाहिए। तो हमारे मांगने में हमारी वो चीजें होनी चाहिए जो हमारे खुद के लाभ की होनी चाहिए। यहोवा देने के लिए पीछे नहीं हटता, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दे रखा है, रहने के लिए, खाने के लिए। देखिए, जब एक बीज जो होता है, किसी का भी बीज ले लें आप, जब तक का उसको भूमि पर नहीं डालेंगे तब तक का वो फल नहीं ला सकता, तब तक का वो बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बीज जब हम डालते हैं तभी वो बड़ा होकर उसका वृक्ष बनता है, तब वो फल लेके आता है। क्योंकि जब बीज हम डालते हैं तो हमारा यहोवा परमेश्वर देखता है कि इसने अपने भोजन के लिए, अपने फल के लिए, अपने परिवार के लिए इसने बीज डाला है। तो उस बीज के अंदर पावर डालने वाला यहोवा परमेश्वर है, जो उस मट्टी के अंदर भी उसको उपजा देता है। उसके खेत की उपज जो हम खाते हैं, क्योंकि यहोवा की आशीषों से, कहते हैं कि वो अपरंपार की बारिशें करता है, जिनके खत्ते खलियान जो रूखे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, वहां पर वो मेह बरसाता है, ताकि मनुष्य जो है 2 टाइम का खाना खा सके। क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, अन्न, जल, वस्तु, रहना सहना, कपड़े लत्ते, काम, बिजनेस, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हमारा कुछ नहीं है, सच में हमारा कुछ नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस, कारोबार, कुछ नहीं है, केवल खुदा ही है आपका। इसलिए परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए वो हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह जो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। क्या? जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग में, क्या, और जिस मार्ग से तुझे जाना है। देखिए, परमेश्वर को पता है आपको किस
किस मार्ग से जाना है। क्या भले ही आप अपनी आंखों की आपने पट्टी बांध रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को ज्ञान बुद्धि दी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप उसके ज्ञान को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रेम को फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए आगे एक और बात परमेश्वर हमसे इस वचन में कहता है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है। देखिए आपको नहीं पता कि मुझे किस मार्ग से जाना है, लेकिन यीशु मसीह को पता है, उस परमेश्वर को पता है कि आपको किस मार्ग से गुजरना है। आपने तो सोच लिया ये मेरे घर की गली है, ये मेरे मोहल्ले की गली है, मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे चाहने वाले की गली है, बस वो ही पता है कि हाँ हमें उसके घर जाना है। लेकिन अभी आपको यही नहीं पता कि आपको किस मार्ग में जाना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। क्योंकि जिस मार्ग में यीशु मसीह, देखिए पूरा संसार यीशु मसीह के पीछे है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर एक हमारा सृजनहार है जिसने सब कुछ बनाया, लेकिन यीशु मसीह के पीछे सारा संसार है। क्योंकि बिना यीशु मसीह का एक वकील है, क्योंकि जितने भी हमने केस करे, जितने भी क्राइम करे, जितने भी पाप करे, वो हमारा वकील है। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, क्योंकि ये सारे हम मुजरिम हैं, हम पापी हैं, लेकिन हम सभी को जब वहां पे क्या है, वहां पे हमारा फैसला सुनाया जाएगा, तो हमारा फैसला लड़ने वाला हमारा वकील यीशु मसीह उस खुदा से विनती करेगा कि खुदा तू इन्हें क्षमा कर, इन्हें बख्श दे, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। वो हमारा लड़ने वाला हमारी ओर से परमेश्वर है, इसलिए हमें शांत भी होना है। हालेलुया। वो हमारा मुकद्दमा लड़ने वाला परमेश्वर है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। क्योंकि यीशु मसीह को पता है आपको उसी मार्ग पे जाना है, चाहे आप पाप कर ले, चाहे आप धर्म कर ले, चाहे अधर्म कर ले, लेकिन आपको उस मार्ग पर ही पहुंचना है। लेकिन फैसला उसी मार्ग पर ही आपका जाके होगा कि आप नरक में जाएंगे या आप जीवन की ओर जाएंगे। इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं किस मार्ग पे जा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उस मार्ग में लिए चलता हूं। तो आपको उस मार्ग में चलने में क्या कठिनाई हो रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या आप उस मार्ग पे क्यों नहीं चलने की कोशिश कर पा रहे हैं। जबकि यीशु मसीह कहता कि मैं तेरे आगे आगे चलता हूं, क्योंकि जितनी हवा धूल कयामत, जितना भी बवंडर, जितनी भी गिराने वाली हराने वाली शक्तियों को जब यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है, सारे शैतान दूर हो जाते हैं, हमारा रास्ता क्लीन करता हुआ चलता है। चल, मेरे को से पता है कि मेरा झुंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरी भेड़े हैं, चलो मेरे साथ साथ चलो, वो हमारा मार्ग सीधा करता है। लेकिन फिर भी उस मार्ग में क्या परेशानी महसूस होती है हम लोगों को, जो हम उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, उसकी ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो हमारे भले के ज्ञान की बातें बताता है जो हमारे लिए भली है, हमारे लिए अच्छी है। लेकिन आप तो सिर्फ हाँ वो अच्छा है हमारे लिए, वही अच्छी है। लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो घृणित है। आपको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अंधे हैं, परमेश्वर की आंखें खुली हुई हैं। क्या परमेश्वर 24 के 24 घंटे नहीं सोता है, हम सो जाते हैं। हालेलुया। वो दिन रात पृथ्वी को और उसकी आंखों की दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि उसके लिए कोई अंधेरा नहीं है, कोई उजाला नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। हम परमेश्वर के लिए ये कपड़े सिर्फ हमने एक दूसरे को दिखाने के लिए, शरीर को ढकने के लिए पहन रखे हैं, लेकिन परमेश्वर के निगाह में, उसकी दृष्टि में हम आज भी नंगे हैं। हालेलुया। हम आज भी नंगे हैं, इसलिए परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है।
कि वो हमारे मनों को नहीं जान सकता, वो हमारे मार्ग को नहीं जान सकता, वो सब कुछ जान सकता है, लेकिन आप उसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। इसलिए अपनी ज्ञान बुद्धि का सहारा ना ले, परंतु परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि का सहारा ले, उससे मांगे। हालेलुया, हालेलुया। हम यशायाह में ही रहेंगे। इसका 30 का 21 निकालेंगे। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और जब कभी तुम, क्या कहता है? और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, और जब कभी तुम दाहिने व बाहिने ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से क्या? तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्योंकि हम जब दाहिने, क्या हम दाहिने मुड़ते हैं, हम बाहिने मुड़ते हैं, तो क्या होता है? जब हम दाहिने अपना मार्ग चुन लेते हैं, जब बाहिने वाला हम चुन लेते हैं, जब हम उस जगह फंस जाते हैं, उस जगह तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब पीछे से एक आवाज आती है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, जिस पर यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन हम किस मार्ग पे आ गए? लेकिन उस मौके को ना दें, क्योंकि आप दाहिने या बाहिने ना मुड़े, कि आपके साथ, क्योंकि देखें जैसा हम बोते हैं वैसा हम उसको काटते भी हैं। याद रखना, अगर हम, क्योंकि एक पाप अगर हम करते हैं तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। क्या है पाप की मजदूरी? मृत्यु है। इसलिए भले काम करें, भले काम करें, बाइबल पढ़ें, सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, किसी से गलत ना बोले, बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य कर लें, दीन कर लें, नरम कर लें, संयम कर लें। एक इस तरीके का अपने आप को सुहाव बनाना है। ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा हृदय कहीं है, माइंड कहीं है, क्योंकि हमारा माइंड तब अपसेट होता है जब हमारा माइंड हमारे शरीर से बाहर होता है। हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन हमारा माइंड वहां दुबई घूम रहा है जाके। शरीर यहाँ है, लेकिन हमारा माइंड दुबई घूम रहा है, कभी हांगकांग घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, तो अपसेट होता है। अपने माइंड को, अपने हृदय को एक जगह स्थायी रखें, परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर से बातें करें, फिर आपका माइंड उससे डिस्कनेक्ट नहीं होगा, परंतु कांटेक्ट होता रहेगा परमेश्वर के साथ आपका, और आपका माइंड भी उस रीति से फ्रेश होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मार्ग यही है, क्योंकि अभी तो देखिए, एक मनुष्य के जीवन में किसी के पास जैसे 1 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया है, एग्जाम्पल में मैं इस बात को रखना चाहता हूं, किसी के पास 1 रुपया, उसके पास एकदम से करोड़ रुपया आ जाए,
वो भूल जाएगा कि मैंने इस गरीबी को भी देखा है, वो भूल जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, आज हम ठीक है, खुश है, भले चाहिए, लेकिन सब चीजें हमारे जीवन में भरपूरी है। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब लोग ठुकरा देते हैं या बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं या दुख तकलीफ हमें घेर लेते हैं, तब हमें क्या होता है, हाँ बस एक परमेश्वर ही नजर आता है। जब आप ठीक थे, अच्छे थे, स्वस्थ थे, मस्त थे, तब कौन सी दुनिया में थे। लेकिन अब क्या ऐसा क्या हो गया जो परमेश्वर की आपको जरूरत पड़ गई, क्योंकि आंखें तो आपकी परमेश्वर ने पहले भी खोल रखी थी और आज भी परमेश्वर ने आपकी आंखें खोल रखी हैं, परंतु आप आंखें होते हो भी आप अंधे हो रहे हैं, तो ये आप खुद अपने आप से गलती कर रहे हैं, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। मत्ती का निकालेंगे हम, मत्ती में चलेंगे, मत्ती 7 का 24-25 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। देखिए सुनते सभी हैं, सुनता तो शैतान भी था, शैतान सब कुछ जानता था परंतु मानता नहीं था। शैतान नहीं मानता था, वचनों को तो जानता था परंतु उस पर नहीं चलता था। जैसा लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं है। क्या वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या सबसे ऊंचा, क्योंकि चट्टान ऊंची होती है, क्या ऊंची होती है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्योंकि चट्टान पे बनाने के लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हाँ इतनी ऊंचाई पे मैं अगर घर बना रहा हूं, कहीं ये सरक ना जाए, गिर ना जाए, तो आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, मजबूताई उसके अंदर डालेंगे, उस चट्टान पे खड़ा करेंगे ताकि नीचे से आग बबूले भी उठने लगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन आपका घर वहां पर बना रहेगा, कोई उसको तहस नहीं कर सकता। लेकिन जो आलस है, सुस्ती है, जो सोचते हैं बस जीवन चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, वो क्या करते हैं, वो अब उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है, इसलिए जो कोई, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा। देखे, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी। देखिए जो चट्टान पर है, क्या हुआ, जो चट्टान पे घर बना हुआ है और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि वो चट्टान पे बना हुआ है, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्या उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, लेकिन आप किस जगह पर नींव डाल रहे हैं, हालेलुया, किस जगह पर नींव डाल रहे हैं।
ये हमें देखना है कहीं हम गलत जगह नींद तो नहीं डाल रहे, जहाँ कोई जरा सी भी एक पानी की लहर आ जाए कहीं वो हमें तबाह कर दे, डुबो दे। अक्सर होता है, कई लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं परमेश्वर से। वो इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उसकी बातों को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। वचन तो सुनते हैं, वचन सुनते हैं, संगति में आते हैं, सब कुछ करते हैं, दुआ कराते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग नहीं करते, करते हैं, परंतु सिर्फ एक काम नहीं करते क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। ये बात मैं फिर भी आज कहूंगा कि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए जरा सी लहरें चलती हैं, एक जरा सी हवा चलती है, माइंड को पकड़ लेती है, जरा सा पानी बरसता है, शरीर खराब कर देता है। ये घर ही तो होता है, क्योंकि ये परमेश्वर जो मंदिर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर कौन है? हम अपने आप को नाश करते हैं, तो हम अपने आप को नहीं, हम उसके मंदिर को नाश करते हैं। इसलिए याद रखना, क्योंकि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। लूका 21:15 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल, क्या ऐसा बोल, परमेश्वर वो नहीं एक लपल लपड़ करने वाला, वो बोल नहीं कि जैसा हम बोलते रहते हैं पूरे दिन बक बक करते रहते हैं, वो वाला बोल नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। क्या ऐसा बोल कि आप अगर 1000 लोगों में बीच में खड़े होकर उस बोल को बोल देंगे, सच में उन पर अनुग्रह हो जाएगा। क्या उन पर अनुग्रह हो जाएगा? वो सोचेंगे उनके पास जो झूठ बोलने वाले मुंह है वो सब बंद हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसा बोल देगा। हालेलुया। जैसे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना, क्या तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। खंडन का मतलब वो आपको बर्बाद ना कर सकेंगे, वो आपका खंडन ना कर सकेंगे कि आप वो सोचें कि हम आपको जड़ समेत उखाड़ सकें, तो ऐसा नहीं करने देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर की जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। देखिए, दूंगा, परमेश्वर यहां क्या कहता है? दूंगा। लेकिन कभी आपने परमेश्वर से बोला कि हाँ परमेश्वर मैं लूंगा? आप बोल के देखें, इस वचन को उठाए और परमेश्वर से बोले हाँ परमेश्वर मैं लूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, और परमेश्वर वो आपको देने जाएगा, आपको दे देगा। पर क्या होता है? सुनते हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हर एक वचन को एक्सेप्ट करें। जब हर एक वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। लेकिन अगर हम वचन को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। हम वचन को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे, 4:6 पढ़ेंगे। इसलिए कि
परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए कि परमेश्वर ही है। क्या? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं कि अंधकार में से ज्योति चमके, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सिरजा था, क्या? अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका। क्या? वही यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया तो वही प्रकाश हमारे हृदय में हुआ। क्या? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधियारे में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में से चमका। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशवान हो। क्या हमारे हृदय में वही ज्योति है या आज भी हमारे हृदय के अंदर अंधकार है? हम खुद अपने जीवन को परख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इस चीज के बारे में ज्यादा आपको नहीं समझाना चाहता, क्योंकि जब कहते हैं कि खड़ी सच्चाई, एक खड़ा उपदेश लोग ना सह सकेंगे। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बोली हुई बातों पर चलें, नहीं, परंतु जो पवित्र शास्त्र आपसे कहता है आप उसकी बातों पर गौर करें, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर ने आपसे कहा है। हालेलुया। और भाइयों बहनों, सच में सबसे ज्यादा नीति वचन पढ़े, सबसे ज्यादा नीति वचन पढ़े, नीति वचन भजन संहिता 51 में पढ़े। बाकी सब आप पढ़ सकते हैं, आप समय मिलेगा, लेकिन नीति वचन सबसे ज्यादा पढ़ें। सबसे ज्यादा बुद्धि की कमी के कारण हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा डेली नियम बना लें, जितने ग्रुप में सबसे ज्यादा नीति वचन पढ़ें। बाइबल की अगर शुरुआत करें तो नीति वचन से करें। हालेलुया। क्योंकि वो बुद्धि का मार्ग वो आपको बताएगी नीति वचन। हालेलुया। जब आपके अंदर बुद्धि आएगी तो आपके माइंड, हृदय सब खोल देगी और आप परमेश्वर को अच्छी रीति से महिमा दे पाएंगे। हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे और भी सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ाए। मेरे प्रिय सब कोई मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर बुद्धि दे, कभी परमेश्वर बुद्धि दे और समझ दे और अपनी महिमा से भरे। इसलिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद है मेरे प्यारे ममा परमेश्वर खुदा हालेलुया। और महा है मेरे प्यारे पिता, पवित्र आत्मा अपनी क्या बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग करते मेरे प्यारे पहुंची। हालेलुया। यह मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा खुदा बढ़ा एक बहनों को जिनों को खुदा आपकी महिमा के लिए खुदा इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी महिमा से भर दे मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताकि खुदा आपकी मार्गों में चल सके मेरे प्यारे पिता। हालेलुया। यह मेरे महापवित्र परमेश्वर खुदा बनते यह पवित्र परमेश्वर हर बहनों को जिनों को खुदा आपके अंदर कंट्रोल में ले ले मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपनी समझ, अपने ज्ञान से भर दे मेरे प्यारे पवित्र आत्मा। अपना ग्वाह कर अपने शैतान मदद कर मेरे खुदा सीधे मार्ग